दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, चीन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर नजरें गड़ाए बैठा है, रूस अपनी ताकत के दम पर समीकरण बदल रहा है और ईरान के इर्द गिर्द जो तनाव की लहरें उठ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लेकिन इन सब के बीच अरब सागर की लहरों के नीचे से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट के दिग्गजों को हिलाकर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जब पूरी दुनिया तेल और गैस की एक एक बूंद के लिए तरस रही होगी, तब भारत के हाथों एक ऐसा जैकपॉट लगेगा जो आने वाले दशकों की तस्वीर बदल देगा? आज हम उसी महाखजाने की बात कर रहे हैं जो हमारे अपने समंदर की गहराइयों में छिपा था और अब वहां से आग उगलती हुई समृद्धि निकलना शुरू हो चुकी है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ती जंग की आहट ने जहां पूरी दुनिया को डरा रखा है, वहीं भारत के लिए ये वक्त एक बहुत बड़ी लॉटरी साबित हुआ है। अरब सागर में भारत की दिग्गज कंपनी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी नहीं थी। समंदर के बीचों बीच भारत ने एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। गैस का एक ऐसा विशाल भंडार, एक ऐसा खजाना भारत की मुट्ठी में है जो हमारी पूरी इकोनॉमी का गियर बदल सकता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं है, बल्कि दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि भारत ने इतनी खामोशी से और इतनी तेजी से ये सब कैसे कर लिया। अब इस पूरे खेल की गहराई को समझिए। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो भारत हमेशा से दूसरों के भरोसे रहा है, लेकिन अब जो खबर आई है वो गेम चेंजर है। ONGC ने अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी DUDP के तहत प्लेटफॉर्म B12 24P से गैस का प्रोडक्शन आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है बॉस, ये $1 अरब यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए का महा प्रोजेक्ट है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इस प्रोजेक्ट को जिस रफ्तार से पूरा किया गया है उसने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन से समंदर तक उतारने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन ONGC ने इसे महज 2 साल से भी कम समय में चालू करके दुनिया को बता दिया है कि जब भारत ठान लेता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है, ईरान के रास्तों से होने वाली सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है और ठीक उसी वक्त भारत अपने ही समंदर से गैस निकालने का रास्ता साफ कर लेता है। ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि इसे भारत की एनर्जी लॉटरी कहा जा रहा है। दमन का ये इलाका जो अरब सागर के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, वहां से अब गैस का प्रवाह शुरू हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत को बाहर से महंगी गैस खरीदने की जरूरत धीरे धीरे कम होगी। हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा। ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम सुनते हैं, ये उसका जीता जागता और धड़कता हुआ उदाहरण है। लेकिन क्या ये सिर्फ गैस निकालने की बात है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की इंजीनियरिंग और हिम्मत को देखिए। समंदर के अंदर काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां का मौसम, लहरों का दबाव और तकनीकी चुनौतियां इतनी ज्यादा होती हैं कि अच्छों के पसीने छूट जाएं। ऑफशोर ऑपरेशंस का मतलब होता है जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर के बीच में लोहे के विशालकाय पहाड़ खड़े करना और फिर हजारों मीटर नीचे से ड्रिलिंग करके उस खजाने को बाहर लाना। ONGC के इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया है। ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बनने जा रहा है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ONGC ने साफ कर दिया है कि जैसे जैसे बाकी कुओं से भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस गैस की मात्रा और ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में गैस का ये उत्पादन और भी रफ्तार पकड़ेगा। आज जब पूरी दुनिया में गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तब भारत अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेल चुका है। आप खुद सोचिए, अगर घर में ही खेती हो रही हो तो बाहर के बाजार की कीमतों से आपको क्या फर्क पड़ेगा? बस यही लॉजिक यहाँ भी फिट बैठता है। भारत अब अपनी शर्तों पर अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने की राह पर निकल पड़ा है। इस प्रोजेक्ट की सफलता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए भी एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। रिलायंस का KGD6 ब्लॉक पहले से ही चर्चा में रहता है, लेकिन एक सरकारी कंपनी का इतनी तेजी से और इतने बड़े स्केल पर रिजल्ट देना ये बताता है कि भारत की सरकारी व्यवस्था अब कितनी प्रोफेशनल और फुर्तीली हो चुकी है। ये नया वर्क कल्चर है जहां डेडलाइन का मतलब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि देश का गौरव होता है। 2026 का ये दौर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, जहां हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनने की ताकत दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपके घर के LPG सिलेंडर के दाम कम होंगे? क्या बिजली सस्ती होगी?
देखिए, जब देश के अंदर गैस का प्रोडक्शन बढ़ता है तो सरकार पर विदेशी मुद्रा का बोझ कम होता है, डॉलर की बचत होती है और फर्टिलाइजर से लेकर बिजली बनाने तक की लागत गिरती है। यानी सीधे तौर पर न सही, लेकिन घुमा फिराकर इसका फायदा हर भारतीय की जेब तक पहुंचेगा। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो पूरी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देती है। भारत की इकोनॉमी जो आज रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है, उसे इस गैस के खजाने से एक नया और पावरफुल ईंधन मिल गया है। दुनिया भर के निवेशक अब भारत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस देश के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत मजबूत होते हैं, वहां बिजनेस करना सबसे सुरक्षित है। अरब सागर से निकल रही ये गैस सिर्फ धुआं नहीं है, ये भारत की तरक्की की चमक है। ईरान और इजराइल के बीच क्या होगा, इसका असर अब भारत पर उतना नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। हमने अपनी सुरक्षा की दीवार खुद ही खड़ी करनी शुरू कर दी है। ये आत्मनिर्भरता का वो लेवल है जो हमें ग्लोबल सुपर पावर की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा। लेकिन क्या इस खजाने को पाना इतना आसान था? इसके पीछे की कहानी और भी रोमांचक है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कहा था कि इसमें बहुत वक्त लगेगा। अरब सागर का ये हिस्सा अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक और विदेशी अनुभव का ऐसा बेजोड़ मेल बिठाया कि सब देखते रह गए। ये प्लेटफॉर्म B1224P सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये भारतीय इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। इसमें लगी हर मशीनरी और हर पाइपलाइन इस बात की गवाह है कि हम अब किसी से कम नहीं हैं। जरा सोचिए, अगर इसी तरह से भारत अपने बाकी ऑफशोर ब्लॉक्स में भी सफलता पाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातकों में गिने जाएंगे। आज हम आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भर हैं, कल हम निर्यात यानी एक्सपोर्ट के राजा बन सकते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े और ये हकीकत हमारे सामने है। ONGC ने इस प्रोजेक्ट से जो उम्मीदें जगाई हैं, वो पूरे देश के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन को सबसे ज्यादा बेचैन किया है। चीन हमेशा से ही हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी दादागिरी दिखाना चाहता था, लेकिन भारत ने अपने समुद्री क्षेत्र में अपनी मौजूदगी इतनी मजबूत कर ली है कि अब चीन को भी अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं। भारत का ये एनर्जी धमाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत अहम है। जब हम अपनी समुद्री सीमा के अंदर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाते हैं तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही चाक चौबंद हो जाती है। यानी एक तीर से कई निशाने। अभी तो ये ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। ONGC के इस प्रोजेक्ट का दूसरा और तीसरा फेज जब सामने आएगा, तब गैस का ये प्रवाह और भी ज्यादा होगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लेकर पूर्वी तट तक अब हर जगह खुदाई और खोज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम बस एक कदम दूर हैं उस मुकाम से जहां ऊर्जा के मामले में हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2026 का भारत है जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि ये सब इतना सीधा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत की इस बढ़ती ताकत को चुपचाप देखती रहेंगी? क्या ईरान इजराइल संकट के बीच भारत का ये कदम किसी नई भू राजनीतिक जंग की शुरुआत है? दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत ने जिस खामोशी से समंदर का सीना चीरकर ये खजाना निकाला है, उसने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये पावर प्ले है। भारत की ये कामयाबी उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। हमने न सिर्फ उन्हें गलत साबित किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि हम बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। $1 बिलियन का निवेश और उसे महज 24 महीनों में मुनाफे में बदल देना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये ONGC की जीत है, ये भारत की जीत है। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात साफ होती जा रही है। अरब सागर की लहरों ने भारत के लिए समृद्धि का नया रास्ता खोल दिया है। ये जो गैस का खजाना मिला है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। भारत की एनर्जी बास्केट अब और भी ज्यादा विविध और मजबूत हो गई है। हम अब तेल और गैस के लिए सिर्फ खाड़ी देशों के मोहताज नहीं रहेंगे। हमारी अपनी धरती और हमारा अपना समंदर अब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत वाकई में आने वाले कुछ ही वर्षों में एक एनर्जी सुपर पावर बन जाएगा? क्या ये गैस का भंडार भारत की GDP में वो उछाल लाएगा जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया के दूसरे देश भारत की इस छलांग को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक नए युग की शुरुआत है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ONGC की इस कामयाबी से भारत में महंगाई कम होगी? और क्या आपको गर्व है अपने देश के उन इंजीनियर्स पर जिन्होंने समंदर की गहराई में भारत का झंडा गाड़ दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी हर एक राय
भारत की इस प्रगति का हिस्सा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की बारीकियां और इसमें इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर आपका सिर गर्व से ऊंचा हो गया होगा। लेकिन असल रोमांच तो अभी आने वाला है। भारत के पास कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी तक दुनिया को ज्यादा पता नहीं है। कुछ ऐसे गुप्त अभियान जो भारत की ताकत को 10 गुना बढ़ा देंगे। पर क्या है वो राज? और क्यों अमेरिका और रूस उन प्रोजेक्ट्स को लेकर इतने फिक्रमंद हैं? भारत ने जिस तरह से इस अरब सागर के खजाने पर कब्जा जमाया है, उसने ग्लोबल डिप्लोमेसी की बिसात ही बदल दी है। अब भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो खुद के नियम बनाता है। ईरान की जंग के बीच भारत की यह लॉटरी लगना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि गहरी रणनीति का नतीजा है। ये न्यू इंडिया का वो अवतार है जिसे दुनिया सलाम कर रही है।